हेलो दोस्तों, आज हमारा 47th डे था ट्रेडिंग जर्नी का। और आज हमने कुछ ट्रेड्स लिए थे जो हमारे फेवर में, कुछ ट्रेड्स वर्क किए और कुछ ट्रेड्स नहीं। जो हमारे फेवर में वर्क नहीं किया वो है भेल, जिसमें हमने सोचा था कि ये अपसाइड जाएगा, लेकिन वो 5% डाउन आज क्लोज हुआ, तो हमने उसको 5600 का लॉस उसमें बुक कर लिया। इसके अलावा बाकी जो भी ट्रेड्स थे हमको ऑल इन ऑल प्रॉफिट में ही थे। वही जिसमें 550 का लॉस हुआ है, और एचएल में 200 का। अगर रुकते तो 226 का बाइंग था हमारा, तो 228, तो उसमें लॉस नहीं होता था। बट हम लोग ने सेल कर दिया, बोला कि अभी ज्यादा टाइम रुकने का टाइम नहीं था, तो इस वजह से हमने उसको सेल कर दिया। अभी हमारे पास टोटल इस बार का 1500 प्लस 700 2000 के आसपास हम लोग ने ट्रेड में किया, तो हमको थोड़ा 3570 का लॉस दिख रहा है। और ये हमारे को ये थोड़ा एज्यूम करने में थोड़ा सा ये 46 डे हो गया अभी। तो थोड़ा सा हमारे को एक समझ में ये बात आ रही है कि हम लोग 3-4 दिन जब ऊपर जाता है और उसका एक ब्रेकडाउन नीचे देता है, तो हम लोग को काफी बड़ा लॉस होता है। और जब ये ऊपर जाता है तो प्रॉफिट 2000 3000 1500 2000 इससे ही प्रॉफिट होता है। और जब लॉस होता है तो 3500 का जैसा लॉस हो रहा है। तो इन शॉर्ट हमारा जो ट्रेडिंग पैटर्न है वो थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। ऐसा नहीं कि हम रोज ऐसा हो रहा है, ये कुछ लास्ट के 3-4 दिन से, थर्सडे से लेके थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, आज क्या हो गया, आज कौन सा वेनेसडे हो गया, ये थर्सडे से 29 से लेके ये 6 तक हमारा ट्रेड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। कल भी हमने 500 600 का लॉस किया था। उसके पहले भी हमारे को 1500 का सैटरडे को लॉस हुआ था, फ्राइडे को भी लॉस हुआ था। तो ये थर्सडे फ्राइडे से हमारे को लॉस का पैटर्न चालू हुआ है। और हम लोग को अभी थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ेगा, हमारा पैटर्न थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। उसके पहले कंटिन्यूस प्रॉफिट था हमारे को। हम लोग चेक करने जाएंगे कि हमारा प्रॉफिट कैसे बन रहा था। तो ये देखें यहाँ पर फंड्स पोजीशंस में जाके व्यू स्टेटमेंट रिपोर्ट्स में जाके देखते हैं। अभी रिपोर्ट्स में हम लोग देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाके हम लोग देखते हैं इक्विटी में। तो अभी इक्विटी का हमारे पास हम लोग 1 तारीख से देख लेते हैं। तो ये हमारा जो ट्रेड हो रहा था उसके अंदर हमको इस तरह से वर्क हो रहा है। देखो ये मतलब हमारे जो लॉसेस है, ये देखो बड़ा बड़ा लॉसेस है, ये 4 4 5 6। और प्रॉफिट्स कितने हैं, 33 970, है ना। ये मतलब प्रॉफिट्स कम है, छोटे छोटे है, और लॉसेस बड़े बड़े। लेकिन हमारे पास ज्यादा पीरियड है प्रॉफिट्स के, कम पीरियड से लॉस के। बट जो लॉस के पीरियड का जो लॉसेस है वो बड़े बड़े हैं, जैसे 4400, आज का भी 3500 600 का आज का भी हो जाएगा। तो ये हम लोग को थोड़ा देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। ये देखो 10,000 का एक प्रॉफिट है, बड़े बड़े में 4600 है, 7000 है, 6900 है, 6200 है, ऐसे थोड़े थोड़े प्रॉफिट हुए भी है। लेकिन अभी कंटिन्यूस में हम लोग देख रहे हैं कि हमको लॉसेस हो रहा है। तो हमको वो देखना पड़ेगा कि हमको थोड़ा ट्रेडिंग में थोड़ा सा वॉल्यूम थोड़ा कम करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ ट्रेड्स भी थोड़ा कम करना पड़ेगा। तब जाके हम लोग को इसमें प्रॉफिट हो सकता है। और हमने जो होल्डिंग्स के अंदर जो है, होल्डिंग्स के अंदर भी हमारा एक हमको प्रॉफिट बुक करने नहीं किया, उसकी वजह से भी हमारा अभी पोजीशन ऐसा खड़ा हुआ है। तो अभी हम लोग देखते हैं, अभी हमारा पोजीशंस हम लोग देखते हैं, डैशबोर्ड्स, फंड्स, होल्डिंग्स। होल्डिंग्स में देखो, ये टाटा पावर तक कल का दिन ही हमारा ये प्रॉफिट में, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में आ चुका था। मतलब 200-300 रुपए का लॉस था, सिर्फ 1 रुपए का लॉस था, खाली 700 रुपए का लॉस था। तो ये हमारा 4001 हमने बुक नहीं किया। और अगर गैस में देखा तो हमारे को कम से कम ये 6500 का प्रॉफिट था, जो अभी 2400 के लॉस में है। तो ये हमने टाइमली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। कि मार्केट कैसा है कि 3-4 दिन बढ़ता है, और स्टॉक्स भी बढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि स्टॉक्स नहीं बढ़ते हैं, स्टॉक धीरे धीरे करके बढ़ते हैं। लेकिन जब प्रॉफिटेबल हो जाता है तो हमको उसको उसमें से निकलना पड़ेगा। ये हमने गलती किया, यहाँ पर हमारा 6500 का प्रॉफिट हो रहा था, और ये भी हमारे पास कुछ 3-4 हजार का लॉस बचा था। फिर उसके बाद वापस से ड्रॉप दे दिया। तो ये मतलब थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। ये 6-7 के आसपास लॉस दिखा था मेरे को लास्ट। उसके बाद से ये 15 तक आ गया, मतलब आज भी वापस गिरा। तो ये हमको ये थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा, और इसके हिसाब से हमको पोजीशन को क्लियर करना पड़ेगा एलआईसी को। वैसे टाटा मोटर्स तो अभी कल ही लिया है, तो इसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं है, आज का 1-2 दिन में ही ये मेरा प्रॉफिट में हम लोग आ सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा लॉस का डर भी नहीं है टाटा मोटर्स में। तो टाटा मोटर्स, टाटा पावर भी मेरे को लगता है कि हम लोग 402 403 हम लोग को मिल जाएगा। और हम लोग वही पॉइंट पे हम लोग हमारा पोजिशन क्लियर करेंगे टाटा मोटर्स का। और एलआईसी तो हमको देखना पड़ेगा, उसको तो लॉन्ग टर्म के लिए रखना पड़ेगा, जब तक इसका हमारा प्राइस आता नहीं है। तो हम लोग उसको बेचेंगे नहीं, हम लोग वेट करेंगे। और एटीजीएल जैसे ही प्रॉफिट में आता है, हमको 2000 3000 का प्रॉफिट दिखता है हमको, तो हम लोग उसको बुक कर लेंगे कि
अभी ये स्टॉक्स जो है नहीं चल रहे हैं कुछ दिनों से, क्योंकि जैसे जैसे अभी इलेक्शन का टाइम आ रहा है तब तक ये ऐसे ही झूलता रहेगा। उसके बाद एक शार्प मूवमेंट देगा 10% 15% का। तो हम लोग चाहे तो वेट कर सकते हो 10% के मूव के लिए, और अदरवाइज 6,000 5,000 में बेच के फिर अदानी पोर्ट के अंदर हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। तो वैसे मेरे को अदानी पोर्ट मेरे को ज्यादा बेटर लगता है, तो इसको पहले एक बार बेचेंगे, उसके बाद अदानी पोर्ट में शिफ्ट करेंगे। आज का डेट का लॉस इसके अंदर 4,400 का लॉस है, जो ज्यादा नहीं है, क्योंकि बाकी जो गिरा एलआईसी जो गिरा 1.65% 1.4% ये सब देख के ज्यादा नहीं है। और ये क्या है, कल का दिन में ये 4,400 रिकवर हो जाएगा, क्योंकि हमारे को देखा जाए तो गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा पॉजिटिव बता रहा है। तो उसके हिसाब से मेरे को लग रहा है कि मेरे को लग रहा है कि हम लोग उसमें कवर कर लेंगे। अब जरा गिफ्ट निफ्टी देखते हैं। गिफ्ट निफ्टी हमको क्या दिखा रहा है, गिफ्ट निफ्टी हमको दिखा रहा है 62 पॉइंट्स का प्लस दिखा रहा है। हाँ, तो ये बहुत अच्छा है क्वेश्चंस। तो हम लोग इस हिसाब से हमारे कल का तो 4,000, ये जो होल्डिंग्स वाला हमको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि बुकड नहीं है। और ये भी हमको लग रहा है कि 402 403 कल के दिन में दिखा देगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।